कहा था, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये जो फुल फील्ड है वो एम्प्टी में जाएगा, हाफ फील्ड में जाएगा नहीं। तो आप देख रहे हैं कि हाफ फील्ड में जब जाएगा नहीं तो एम्प्टी यहाँ पर है नहीं, यानी यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं हो सकता, कोई एक्साइटेशन यहाँ पर नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे केवल 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, इसीलिए नॉर्मली एन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। ठीक। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि वैलेंस में आप देख रहे हैं इसके पास यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो फुल फील्ड है, और जो फुल फील्ड होते हैं असल में वही लोन पेयर होते हैं। और जब आप कोऑर्डिनेट बांड पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि अपने जो पेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, उनका यूज करके कोऑर्डिनेट बांड बनाया जा सकता है। इसलिए इनकी कोवैलेंसी कभी कभी 4 भी हो जाती है। 4 कैसे होगी, 3 हो जाएंगे हाफ फील्ड वाले, ये बनाएंगे कोवैलेंट बांड। याद रखिए जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो कोवैलेंट बांड बनाते हैं, और फुल फील्ड क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बांड बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो तीनों हैं, देखिए हमने कोवैलेंसी लिखा हुआ है, कोवैलेंट बांड बनेगा, ये इन तीनों से बनेगा कोवैलेंट बांड। और ये जो क्या बनाएगा, ये बना सकता है कोऑर्डिनेट बांड। इसलिए इनकी वैलेंसी 3 होती है जनरली, और कभी कभी 4 होती है, लेकिन 5 कभी नहीं होती। ये बात आप ढंग से याद रखिए कि एन की कोवैलेंसी 5 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, तो बताइए कि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होते, और जब तक डी ऑर्बिटल नहीं होंगे तब तक एक्सपेंशन ऑफ जो कोवैलेंसी है वो नहीं हो सकता। इसीलिए नाइट्रोजन के पास केवल यहाँ पर 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, केवल 3 बांड बनाएंगे। चौथा लोन पेयर है, इसका यूज करके वो 4th बांड भी बना सकता है। तो ये बात हो सकती है। लेकिन अगर मैं उसी फैमिली के पी की बात करूं, फास्फोरस की बात करूं, तो फास्फोरस में थोड़ा सा सीन आपको बदला दिखेगा। उसमें कोवैलेंसी का रेंज थोड़ा सा एक्सपेंडेड होगा, क्योंकि फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल्स भी हैं। तो करना क्या है आपको, फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है, 15। इसका पहले लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किसी का भी पता करना हो उसका लिख दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो आप यहाँ क्या पाएंगे, सबको लिखने आता है, ये हो जाएगा हमारा 1s2, इसके बाद से 2s2, देन उसके बाद से 2p6, यहाँ पर 3s2, और हो गया हमारा 3p3। ये 15 का हो गया, 2 + 2 4, 4 and 6 10, + 2 12, + 3 15 हो गया। लेकिन देखिए थर्ड सेल है, करना क्या है आपको, आपको पता है कि थर्ड सेल से लेके और बाकी आगे जो 4, 5, 6 सेल होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं। तो आपको यहाँ पर 3db लिख देना है, भले ही यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, हमने 0 कर दिया। तो भले ही इलेक्ट्रॉन ना हो, आप इसको यहाँ पर देख लेंगे कि डी ऑर्बिटल है कि नहीं। तो 3d 0 हो गया, सर रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो इस तरह से s2p3 और d 0 हो गया। अब इसका बना दीजिए बॉक्स लाइन, बॉक्स डायग्राम बना दीजिए। वैलेंस सेल का आप जानते हैं केवल वैलेंस सेल के ऑर्बिटल ही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो यस में हम सब लोग जानते हैं, यस में कितने होते हैं ऑर्बिटल, केवल 1 होता है। तो 3s हो गया, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने बना दिया। p में देखिए, p में कितने होते हैं ऑर्बिटल, तो आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। ये आपका हो गया 3px, ये हो गया 3py, और ये हो गया 3pz। 3 इलेक्ट्रॉन भरने, हौसला अप्लाई कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन भर दिए तीनों में। इस तरह से आपका एक इलेक्ट्रॉन हमने तीनों में भर दिया। इसके बाद डी हालांकि आपका एम्प्टी है, फिर भी आप इसको बना लीजिए। तो डी में कितने होते हैं, तो आप जानते हैं डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। तो आपका हो गया 1 2 3 4 5, ये हमारे डी ऑर्बिटल्स हो गए। नाम आप जानते ही हैं, एक होता है dxy, एक dyz, एक dzx, एक होता है dx² - y², और ये होता है dz²। आगे चलो देखा जाएगा, ये 5 ऑर्बिटल होते हैं डी के। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। अब देखिए आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गया। और इस ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हैं कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, 1 2 3, और जितने होते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल वही होती है कोवैलेंसी। तो ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी कितनी हो गई, 1 2 3, यानी यहाँ पर फास्फोरस की कोवैलेंसी ऑफ फास्फोरस इन ग्राउंड स्टेट कितनी हो गई, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 3। 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, यानी कि px3 कैसे बनता है, मतलब pCl3 कैसे बनता है, pH3 कैसे बनता है, ये सारी बातें हम आसानी से बता पाएंगे। इन दोनों में साफ साफ दिखाई दे रहा है, बल्कि हम इसको pF3 भी ले लें, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि p की वैलेंसी कितनी है, 3 है। तो 3 हम आसानी से बता पाएंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि pCl5b बनता है, pF5b बनता है, तो इसका मतलब कि p की वैलेंसी 5 भी होती है।
तो 5 वैलेंसी कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे? तो आप जानते हैं जितनी कोवैलेंसी है उतने उसके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 5 के पी के पास, फास्फोरस के पास 5 कैसे होंगे? तभी हमने आपको बताया था कि जरूरत पड़ने पर जो यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करेंगे, वो जंप करके प्रमोट करके और चले जाएंगे एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो फास्फोरस चूंकि हमारा थर्ड पीरियड का है उसके पास एम्प्टी देखिए डी ऑर्बिटल हैं, और जहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं डी ऑर्बिटल वहाँ पे वैलेंसी के एक्सपेंशन यानी विस्तार की वहाँ पे गुंजाइश रहती है। तो फास्फोरस यहाँ पे 3 बांड भी बना सकता है, और वेबसाइट जब करेगा तभी आपको दिखेगा कि वहाँ पे 5 बांड भी बन सकते हैं। तो बनाइए, तो क्या हो जाएगा, एस का जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा तो साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि तब एस के पास कितने हो जाएंगे, तब एस के पास 3s के पास खाली बस 1 इलेक्ट्रॉन बस बच जाएगा, क्योंकि एक तो जंप करके यहाँ चला गया। एस आपका हो गया हाफ फील्ड, पी आपका पहले से हाफ फील्ड है, और जो हाफ फील्ड पहले से है उसमें आपको इलेक्ट्रॉन नहीं लाना है। एन पी आपका हाफ फील्ड था, हाफ फील्ड रहेगा। ये आपका 3px हो गया, पी वाई और ये पी जेड। इस तरह से इसके पास जो 3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो रहेंगे। नया चेंज क्या हुआ कि 3s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके एम्प्टी 3d में चला गया। तो इस तरह से अब आपके डी में जो पांचों के पांचों जो एम्प्टी हुआ करते थे, आउट ऑफ 5 जो एम्प्टी हैं, जो 5 एम्प्टी हैं उसमें से एक एम्प्टी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर हाफ फील्ड। तो 3d आपका दिखाई जो पहले पांचों के पांचों जो आपको एम्प्टी दिख रहा था और उसमें आप एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और अब बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 एंड 5। और इस एक्साइटेड, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट नाम दूं तो इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर आपको 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल दिख रहे हैं, और जितने होते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल वो होती है इसकी कोवैलेंसी। तो यहाँ पे हाफ कोवैलेंसी कितनी हो गई, तो कोवैलेंसी साफ साफ दिख रही है, यहाँ पर हो गई 5। और यानी कि फास्फोरस आप जानते हैं कि पीएफ यहाँ पर ट्राईवैलेंट कंपाउंड बनाया था, और यहाँ जानते हैं फास्फोरस आपका PCl5 भी बनाता है, ऐसे आपका PF5 भी बनता है, यानी कि कोवैलेंसी 5 यानी पेंटावैलेंट कंडीशन में फास्फोरस यहाँ पे कंपाउंड बनाता है। तो इस तरह से फास्फोरस जो है वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है जिसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी हैं, और जिनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल होते हैं वहाँ पर प्रमोशन डी ऑर्बिटल में पॉसिबल होता है। और इसलिए फास्फोरस की वैलेंसी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोवैलेंसी यहाँ पर 3 भी होती है और 5 भी होती है, दोनों तरह कोवैलेंसी यहाँ पर आपका फास्फोरस शो कर रहा है। ग्राउंड स्टेट में वो ट्राईवैलेंट कंडीशन दिखाई दे रहा है, ट्राईवैलेंट कंडीशन दिख रही है, और एक्साइटेड में क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर पेंटावैलेंट यानी कि 5 वैलेंसी या 5 बांड यहाँ पर बनते दिख रहे हैं। तो इस तरह से फास्फोरस का हम दिखा सकते हैं। बेसिक बात यही है कि पहले जिस एलिमेंट का पूछा जाए आपसे, आप उसका लिख दीजिए, पहले इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। सबसे जो बड़ी सेल है, सबसे बाहरी सेल है, उसका आप बना लीजिए क्या, बॉक्स डायग्राम बना लीजिए। पहले जो शुरू में आप डायग्राम बनाते हैं वो आपका ग्राउंड स्टेट वाला कहलाता है। उस ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हैं कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे वो गिन लीजिए, जितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे वैसी कोवैलेंसी हो जाती है। अब आगे अगर बैलेंसी और बढ़नी है, देखना पड़ेगा डी ऑर्बिटल है कि नहीं। तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल एम्प्टी है तो क्या करेंगे, पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उसमें प्रमोट कर देंगे। तो इस तरह से आपको एक नया कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, उसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, और उसमें आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा बैलेंसी बढ़ रही है। इसे हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इस कंडीशन में आप देख रहे हैं बैलेंसी 3 से बढ़ के यहाँ पर 5 हो गई, 5 यहाँ पे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए, यहाँ पर पेंटावैलेंट हो गया। तो इस तरह से आप पी की बैलेंसी दिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं अगले फैमिली की बात करूँ, मैं थोड़ा चलता हूँ ऑक्सीजन फैमिली में, वही बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी प्रैक्टिस आप ढंग से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसमें कवर कर पाते हैं। तो इसमें अगर मैं लिखूं ऑक्सीजन का, तो हालांकि एक बात याद रखिए, इसमें तमाम वेरिएशन मिलते हैं जो कि स्ट्रक्चर लिखना आपको दिखाएंगे। जनरल बातें अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो वो एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका होता है 8, इसका यहाँ पर होता है एटॉमिक नंबर 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s2 2s2 एंड 2p4, ये आपका हो गया। आप जानते हैं सेकंड सेल में कोई डी ऑर्बिटल होता नहीं, बहुत मेन बात है। सेकंड सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होता, ओ के पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिए। अब क्या करेंगे,
ये सेकंड सेल इसकी वैलेंस सेल हो गई, बाहर की सेल। अब क्या करना है, इसी का आपका बना देना बॉक्स डायग्राम हुंस लॉ अप्लाई करके। आप देख रहे हैं 2s है, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए, देखिए फुलफिल्ड हो गया। पी में आइए, पी में आप जानते हैं सब लोग, अभी कई बार हो चुका कि इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। ये आपका 2px हो गया, ये 2py हो गया और ये 2pz हो गया। अब 4 इलेक्ट्रॉन बने, हुंस लॉ अप्लाई कर दीजिए। हुंड क्या कहता है कि पहले सब में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अब बचेगा उसकी पेयरिंग कराई जाएगी। 4 इलेक्ट्रॉन में से फर्स्ट आपका चला गया 2px में, सेकंड आपका गया 2py में, थर्ड गया 2pz में, और फोर्थ बचेगा। तब क्या करेंगे, फिर एक तरफ से हम पेयरिंग कराना शुरू करते हैं, तो फोर्थ आगे 2px में यहाँ पर पेयर कर लेगा। यानी कि हमको साफ साफ दिख रहा है कि कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमारे हैं ग्राउंड स्टेट में। ये हमने जो लिखा है क्या है, ग्राउंड स्टेट है। और ग्राउंड स्टेट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये फुल फील्ड है, कोई मतलब नहीं, ये फुल फील्ड है, इससे भी कोई मतलब हमारा प्रेजेंट टाइम में नहीं है, क्योंकि हमको तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल चाहिए। और वो कितने दिखाई पड़ रहे हैं, 2 साफ साफ। पी वाई और पी जेड यहाँ पर आपको हाफ फील्ड दिखाई दे रहा है, और इसीलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई ऑक्सीजन की, इसकी कोवैलेंसी हो गई हमारा इक्वल टू 2। यानी ये 2 बांड जनरली बनाएगा। अच्छा देखिए, जब ये 2 बांड बनाएगा तो एक बात याद रखिए, वैलेंस सेल में 2 इसके हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, और आप जानते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल से कौन बांड बनता है, कोवैलेंट बांड बनता है। क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बीच जब ओवरलैपिंग होती है तो आप जानते हैं कोवैलेंट बांड बनता है। तो ये 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो होंगे वो कोवैलेंट बांड बनाएंगे। अच्छा, लेकिन देख रहे इसके बाद से 2 ऐसे ऑर्बिटल हैं, आपका 2s और आपका 2px। तो ये जो 2 हैं ये फुलफिल्ड हैं और ये बांड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और वैलेंस सेल में आप देख रहे हैं कुल कितने ऑर्बिटल हमारे पास हैं, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन कितने गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो बांड बनाने में यूज हो जाएंगे, लेकिन जो फुल फील्ड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन है बांड बनाने में खर्च नहीं होते हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं लोन पेयर। इसीलिए ऑक्सीजन फैमिली जब आप जाएंगे तो आपका चाहे ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर हो, ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पे सेलेनियम, यहाँ पे पोलोनियम या टेल्यूरियम, जो भी एलिमेंट्स होते हैं, तो इन सभी के वैलेंस सेल में 2 4 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन बांड बनाने में पहले यूज होते हैं ग्राउंड स्टेट में, और 4 ये जो फुल फील्ड ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये रह जाते हैं बिना बांड वाले, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये जो हमारे हैं वो क्या कहलाते हैं, ये लोन पेयर कहलाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो इससे आप ये भी पता कर सकते हैं कि किसके पास लोन पेयर हैं और किसके पास नहीं है। यानी ओ के पास जो हाफ फील्ड वाले हैं ऑर्बिटल, उनके इलेक्ट्रॉन वो बांड बनाएंगे, और जो फुल फील्ड वाले हैं वो बांड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और वो बनाएंगे वो आपके बिना बांड बनाए रह जाएंगे, वो कहलाएंगे लोन पेयर कहलाएंगे। तो इस ओ फैमिली में जब वो 2 बांड बनाते हैं तो उनके पास 2 लोन पेयर होते हैं, वो सभी के पास होंगे। अब जरा सा मैं इसी फैमिली के सल्फर को लेता हूँ, और सल्फर में आप देखेंगे सल्फर वो अगर आपका सेकेंड पीरियड का है तो ये कहाँ का होगा, थर्ड पीरियड का है। आप जानते हैं थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ये सल्फर, और थर्ड पीरियड का है मतलब यहाँ पे डी ऑर्बिटल आ जाएंगे, और डी ऑर्बिटल के आते ही वैलेंसी का एक्सपेंशन होने लगेगा, वही दिखा करके और मैं आज की बात कंक्लूड करूँगा इस टॉपिक के लिए। देखिए इसमें करना क्या है, आपको लिख देना है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, क्या क्या पॉसिबिलिटी बहुत क्लियर देखेंगे। तो सल्फर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16 होता है। कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1s2, ये हो जाएगा 2s2, फिर यहाँ पे 2p6, यहाँ पे 3s2, और यहाँ पे 3p4। गिन लीजिए, 2 2 4 6 4 10 2 12 4 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। हम सब लोग जानते हैं कि सल्फर थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, देखने से लग रहा है। सेल नंबर 3 हुआ तो वही आपका पीरियड नंबर होता है। तो जब थर्ड सेल हो गया इसके पास, थर्ड पीरियड के एलिमेंट हो गया, तो यहाँ पर डी ऑर्बिटल भी होंगे, भले ही वहाँ इलेक्ट्रॉन ना हो फिर भी आपको इसे लिख देना चाहिए। तो इस तरह से डी में आपके यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है लेकिन डी ऑर्बिटल है। अब इसी जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स में ऑर्बिटल हैं उनका बना दीजिए बॉक्स डायग्राम। तो क्या करना होता है, तो आपका ये 3s हो गया, मान लीजिए 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, भर दिया हमने। p में आइए, p के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑर्बिटल कितने इसके पास होते हैं, 3 होते हैं, कौन कौन, px py और pz। तो आपका ये 3px हो गया, py हो गया और 3pz। 4 इलेक्ट्रॉन भरने, उनका नियम लगा दीजिए, वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, भर दीजिए।
तो आपका पीएक्स में एक इलेक्ट्रॉन गया, पीवाई में एक गया, पीजेड में एक गया, 3 इलेक्ट्रॉन गए। लेकिन देखिए हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन एक बचा है, उसको ला के यहाँ पर पेयर करा दीजिए। तो इस तरह से हाफ फील्ड ऑर्बिटल कितने हैं, 2, और डी आपका अभी खाली है। तो आप जानते हैं कोवैलेंसी इक्वल टू कितनी होती है, ये होती है नंबर ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और साफ साफ दिखाई दे रहा है पूरे कन्फिग्रेशन में कि केवल 2 ही यहाँ पर आपका एक पी वाई और एक पी जेड यहाँ पे हाफ फील्ड है। तो कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। स्टेट कौन सी है, ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हैं कोवैलेंसी कितनी है, 2, यहाँ पे 2 हो गई। लेकिन याद रखिए साफ साफ दिख रहा है सल्फर में फुल फील्ड ऑर्बिटल भी और एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है। तो जब फुल फील्ड ऑर्बिटल भी हो और एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो तो वहाँ पर वैलेंसी का एक्सपेंशन हो सकता है। तो अब वहाँ पर क्या करेंगे, हमने बताया था कि जरूरत पड़ने पर ये जो हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल के, वो प्रमोट कर जाएंगे, जम कर जाएंगे कहाँ पर, एम्प्टी डी में। क्या हो जाएगा, पहले ये जो 3px है इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जम करके चला जाएगा 3d के खाली ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल में। तब कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी, देखिए 3s आपका ही है, इसको ऐसा आप नोट करिए कि हम लोग का हो गया 3s। इसके इलेक्ट्रॉन हमारे देख रहे हैं पहले से ही पेयर्ड कंडीशन में है। p में अगर आप आते हैं तो p में एक चेंज दिख रहा है, वो चेंज ये है कि जो हमारा px पहले पेयर्ड था अब ये हो जाएगा अनपेयर्ड, खाली एक इलेक्ट्रॉन हो गए। py pz पहले से हाफ फील्ड था, ये हमारा हाफ फील्ड हो गया। लेकिन देखिए जो 3d हमारा जो खाली था उसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया। तो इस तरह से हमारे जो d के 5 ऑर्बिटल्स थे जो पहले हुआ करते थे एम्प्टी, अब देख रहे हैं कि 3d में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुका है। और इस तरह से अगर पूछा जाए कि आपके पास जो ये अगली कंडीशन है सल्फर के पास, वो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, गिन लीजिए 1 2 3 4। तो हमने चूंकि पहली बार अभी पहले पेयर के इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन किया है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट। ये पहली उत्तेजित अवस्था कहलाएगी, हिंदी में कहते हैं उत्तेजित अवस्था, ये पहली अवस्था कहलाएगी। इसमें क्या दिखाई पड़ रहा है, हाफ फील्ड कितने हैं, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं, यानी वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 4, यानी कोवैलेंसी यहाँ पर 4 हो जाएगी। यानी टेट्रावैलेंट कंडीशन हो गई। तो इस तरह से सल्फर जो है उसकी कोवैलेंसी 4 भी होती है और यहाँ पर 2 भी होती है। दोनों बात आप क्लियर देख रहे हैं, यहाँ पर वैलेंसी कोवैलेंसी इक्वल टू 2 हो गई और यहाँ पर 4 हो गई। तो फटाफट खोल दिएगा सर। अब देखिए अभी एक बात और क्लियर दिख रही है, वो क्या दिख रही है कि अभी भी हमारे पास डी में एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं और अभी आपका यहाँ पर 3s वैलेंस शेल का फुल फील्ड है, पेयर्ड है। जो पेयर्ड है उसको प्रमोट कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब दूसरी बार हम इसको प्रमोट करने जा रहे हैं एम्प्टी डी ऑर्बिटल में। तो कन्फिग्रेशन क्या दिखेगा, तो 3s आपका क्या दिख रहा है, साफ साफ देखिए 3s में दिख रहा है। अब यहाँ पे खाली बस एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ये 3s हो गया। p के पहले से ही हाफ फील्ड थे, उनको हम हाफ फील्ड यहाँ दिखा ले रहे हैं। ये 3px, ये py और ये pz, ये पहले से हाफ फील्ड थे। और d में अब देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। तो d के जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें से आप देख रहे हैं कि आउट ऑफ 5 ऑर्बिटल्स 2 हैव बिकम हाफ फील्ड, यानी देखिए 2 इसमें से हाफ फील्ड हो गए। तो इस तरह से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमने जो दूसरी बार हमने इसको एक्साइट किया, जिसको हम कहेंगे ये कहलाएगा सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, द्वितीय उत्तेजित अवस्था। यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कितने हाफ फील्ड हो गए, लेकिन लीजिए डी के हो गए 2, पी के हो गए 3 और एक हो गया एस का, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 हाफ फील्ड ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी हो गई, तो हो गई 6, यहाँ पर 6 हो गई। तो इस तरह से आप एक बात याद रखिए कि जब हम सल्फर आते हैं, सल्फर में आते हैं, तो इसके ग्राउंड स्टेट में आप देख रहे हैं कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए 2, तो कोवैलेंसी हो गई 2। अच्छा एक बात और याद रखिए कि जो फुल फील्ड होंगे वो अब लोन पेयर कहलाएंगे, यानी जब सल्फर बनाएगा केवल 2 बॉन्ड, जब उसकी कोवैलेंसी होगी 2, तो वहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे। यही जब हम पहली बार इसको एक्साइट करके हम कोवैलेंसी 4 पाएंगे, जब यहाँ पर हम 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल पा जाएंगे, यानी जब सल्फर बना रहा होगा 4 बॉन्ड, तो वहाँ पे लोन पेयर खाली 1 रह जाएगा।
और ऐसे ही जब हम इसको भी प्रमोट कर देंगे, एक्साइट कर देंगे, जब सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं रहेगा। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो सल्फर है, जो ऑक्सीजन फैमिली का अगला मेंबर है, उसकी वैलेंसी कितनी हो सकती है? उसकी वैलेंसी 2 भी होती है, उसकी वैलेंसी 4 भी होती है और उसकी वैलेंसी 6 भी होती है। तो 2, 4 और 6 उसकी वैलेंसी होती है। और जब उसकी वैलेंसी 2 होती है तो हाफ फील्ड यहाँ आप देख रहे हैं 2 है, तो वैलेंसी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और जो फुल फील्ड है वो बनाएंगे हमारे, और रह जाएंगे लोन पेयर के रूप में। तो जब वैलेंसी 2 तो लोन पेयर 2, जब वैलेंसी 1, 2, 3, 4 तब लोन पेयर हमारा हो गया ओनली 1। याद रखिए जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वही इक्वल टू कोवेलेंसी होती है। तो जब कोवेलेंसी 4 हो गई तो यहाँ लोन पेयर आपका 1 खाली हो जाएगा, 1 पेयर हो जाएगा। लेकिन जब कोवेलेंसी इसकी 4 होगी तो कोई लोन पेयर नहीं होगा। इस तरह से हेलोजन फैमिली में आप आसानी से निकाल लेंगे। तो वहाँ आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जो पहला मेंबर फ्लोरीन है, लिख के देखिए, तो वहाँ पर आपको उसके वैलेंस शेल में खाली एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल दिखाई देगा और वहाँ पे लोन पेयर आपको 3 दिखाई देंगे। लेकिन उसी फैमिली का जो क्लोरीन है वहाँ पे आप आएंगे तो उसके पास चूंकि डी ऑर्बिटल है तो उसकी कोवैलेंसी का वहाँ पर एक्सपेंशन होगा, और वहाँ लिख के आप खुद ट्राई करिए, उसे होमवर्क मान लीजिए। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है? 1 भी होती है, 3 भी होती है, 5 भी होती है और 7 भी होती है। तो 1, 3, 5 और 7 होती है। ऐसे ही अगर आप जाएंगे नोबल गैसेस पे, तो पहले तो हम कह रहे थे नोबल गैस कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन अब पता चला कंपाउंड बनाते हैं। उसके कंपाउंड भी आपको पढ़ने हैं, क्लास 12 में वो है। और इस तरह वहाँ पर आप देखें उसकी जो कोवैलेंसी होती है वो 2, 4, 6 और 8, वहाँ तक कोवैलेंसी 8 तक होती है। जिनन कंपाउंड बनाता है उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से, इस तरीके का उपयोग करके आप आसानी से किसी भी एटम की जो पॉसिबल रेंज ऑफ जो वैलेंसी है कि वैलेंसी क्या क्या हो सकती है, कितने बांड वो बनाएगा और कितना बांड बनाएगा तो कितने लोन पेयर बचेंगे, वो सब कुछ बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। और ये अगर बता ले गए तो फिर आसानी से अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना के आसानी से दिखा देंगे कि कैसे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाई जाती है, किन किन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, कहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा और कहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे। इतना ही नहीं, उसमें एक एक एटम पर चार्ज, जिसको हम कहते हैं फॉर्मल चार्ज, वो फॉर्मल चार्ज भी बहुत आसानी से बताया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, इसको आप ढंग से पढ़िएगा और अगला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। और बहुत जल्दी आपको जो हम जिस प्लेटफॉर्म पे क्लास ले रहे हैं वो अशोका इंस्टीट्यूट का प्लेटफॉर्म है, इस पर आपको लाइव क्लासेस बहुत जल्दी आपको दिखेंगे। जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर सम्राट अशोक यादव जी, आपको इसका डिटेल सूचना आपको देंगे, आप उसको देखिएगा। तब तक के लिए एंजॉय करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।